अगर आप लोग मैट्रिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, जो 15 फरवरी से स्टार्ट है, तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। इस वीडियो में करेंगे हम लोग मॉडल पेपर का ऑल सेट सब्जेक्टिव का जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम लोग 1 से 5 सेट का सब्जेक्टिव देखेंगे जो हमारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड है और एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। जो आज हम लोग सेट करेंगे वो हम लोग साइंस का करेंगे, 1 से 5 सेट करेंगे। तो जाइए और एग्जाम में तहलका मचा के आइए। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं 1 से 5 सेट साइंस का जो हमारा बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मॉडल पेपर सेट नंबर पहला है, जो विज्ञान का साइंस का हमारा मॉडल पेपर है। तो चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टिव है जो हमारा सेट नंबर पहला में आए और इनमें से कौन कौन से सब्जेक्टिव मुझे याद है जो हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर पहला का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पे सेट नंबर पहला का हम लोग को यहाँ पर सब्जेक्टिव दिया गया है। यहाँ पे भौतिक शास्त्र जो हमारा फिजिक्स का है यहाँ पे, और कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दें। यहाँ पे देखिए 8 प्रश्न रहेंगे आप लोग को वहाँ पे, और इसमें से किसी 4 प्रश्न के उत्तर देने के लिए रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। कह रहा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ठीक है। सारे को मतलब जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है सबका आंसर भी करवाएंगे लास्ट में, ठीक है। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 1 से 5 सेट का। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर ले, अपना नोट कॉपी खोल के देखें, ये क्वेश्चन होगा कहीं पे। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। कह रहा कि उत्तल दर्पण को उपयोग जो गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है वह क्यों किया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक को उठा के देख लीजिए वहाँ पे, और फिर हम इसका आंसर भी लास्ट में आप लोग को दे देंगे। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। कह रहा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि विद्युत धारा एवं प्रतिरोध को परिभाषित करें। यहाँ पे विद्युत धारा और प्रतिरोध का परिभाषा देना है, और कह रहा है यहाँ पे कि एवं उसका एसआई मात्रक लिखे, और उसका एसआई मात्रक लिखने के लिए है, ठीक है। तो चौथा नंबर भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसके उपयोगिता को लिखे, इसका जो उपयोग है उसको लिखने के लिए कह रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं, यहाँ पे लक्षण बताना है उत्तम ईंधन के। फिर यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्यों लगाया जाता है। कह रहा है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्यों लगाया जाता है। और यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देगा, कह रहा है कि घड़ी साज उत्तल लेंस का व्यवहार करता है, कारण बताएं। कह रहा कि जो घड़ी साज है वह उत्तल लेंस का जो व्यवहार करता है इसका कारण बताना है यहाँ पे। तो आप लोग बताइए कि जो हमारा सेट नंबर पहला है इनमें जो 8 प्रश्न हैं 2 नंबर वाले, उनमें से आप लोग को कितना प्रश्न याद है। जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हाँ, हम समझेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे थे और इस बार 2024 के एग्ज़ाम में आप लोग तहलका मचा कर आइएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 2 को दिया रहेगा, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए रहेगा वहाँ पर, और ये जो प्रश्न रहेगा वह 6 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कर कि एक अवतल दर्पण के लिए आर तथा एफ में संबंध स्थापित करें। यहाँ पे आर और एफ जो हमारा यहाँ पे वक्रता, त्रिज्या और फोकस है उसके बीच कह रहा है कि संबंध स्थापित करें, जहाँ दर्पण की वक्रता, त्रिज्या आर और एफ, फोकस दूरी है, ठीक है। तो चलिए इसका देखिए, यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन के दिया गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ पे अवतल दर्पण दिया गया है, इसमें वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध स्थापित किया गया है। यह हमारा 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कर कि चालक और अचालक कोमा अर्धचालक एवं अति चालक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया, चालक, अचालक, अर्धचालक और अति चालक, और इसका व्याख्या करना है। इसका मतलब जो प्रश्न उत्तर होता है वही लिखना है यहाँ पे। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, इसका सारा प्रश्न का उत्तर हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं 1 से 5 सेट का पूरा ऑल सब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला जो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
तो मैं बताता हूं, जो हमारा मॉडल पेपर है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, इसी से प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में भी, सब्जेक्टिव का भी आएगा। तो पूरा सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे सेट नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, और पांचों सेट में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आप लोग देख लीजिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक शास्त्र का। यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया गया 11 से 18 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न हैं, इनमें से किसी 4 प्रश्न के उत्तर दें। यहाँ पे भी केमिस्ट्री का हमारा यहाँ पे 8 प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर का, इनमें से किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है। जो आप लोग को याद है उसी प्रश्न को उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया, कह रहे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को यहाँ पे लिख देना है और इसका उदाहरण दे देना है। फिर यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2-2 प्रमुख उपयोग बताएं। जो धोने वाला सोडा होता है उसका 2-2 प्रयोग बता रहा है, मतलब प्रयोग जो प्रमुख जो उपयोग किया जाता है, इसका क्या क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, करेक्ट निस्थापन एवं भर्जन में अंतर लिखे। निस्थापन और भर्जन में अंतर कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है, करेक्ट निस्थापन एवं भर्जन में अंतर लिखे। सल्फाइड यास्को के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। फिर यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखा, कह रहा कि सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण की सहायता से समझाएं। कह रहा कि जो सजातीय श्रेणी है वह क्या है और एक उदाहरण यहाँ पे देना है और उसको समझाना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये सब। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के विषांग गतियों को लिखें। कह रहा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के विषांग गतियों को लिखें, ठीक है। फिर 17 नंबर दिया गया है, कह रहा कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए, ये यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन भी बताना है, धातु और जल के साथ अभिक्रिया करके इसका रिएक्शन भी यहाँ पे बता के लिखना होगा, तभी 2 नंबर देगा एग्जामिनर जांचने वाला। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो हमारा केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी प्रश्न का उत्तर देना, ये 5 नंबर का होता है। और जो फिजिक्स का होता है वह एक जो होता है जो 6 नंबर का होता है और इसका 5 नंबर का होता है। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है केमिस्ट्री का, कह रहा कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। फिर देखिए यहाँ पे एक और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, दोनों में से सिर्फ एक का उत्तर देना है। कह रहा है 20 नंबर की धातुओं और अधातुओं के बीच उनके यौगिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताना है। यहाँ पे धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के धर्मों के आधार पर इसको अंतर बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का दिया गया है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन। यहाँ पे करेक्ट प्रश्न संख्या 21 से 28 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न को उत्तर दो। इनमें भी 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है जो 2-2 नंबर का प्रश्न है। कह रहे कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखें। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखे। 2-2 अंतर लिख देना है, 2 नंबर एग्जामिनर जांचने वाला दे देगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देगा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। यहाँ पे कह रहा कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देकर है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इनकी रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। प्रकाश संश्लेषण पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में, फिर आने की संभावना है। कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। फिर 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्सर्जन क्या है और इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। कह रहे कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। हम लोग पहले 1 से 5 सेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर करेंगे, ठीक है। जिसका आंसर नहीं याद रहेगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर, कह रहे कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की संरचना और कार्य लिखें। कह रहे कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की संरचना और कार्य को लिखने के लिए यहाँ पे करा। और 27 नंबर क्वेश्चन देगा, कह रहे कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। कह रहे कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। फिर 28 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। कह रहा कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक
क्यों है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, यही क्वेश्चन है। तो आप बताइए इनमें से आपको कितने प्रश्न याद है। यहाँ पे 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। जो आप लोगों का 4 प्रश्न अच्छा लग रहा होगा, याद है, उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो इसका देख लेते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बायोलॉजी का, सेट नंबर पहला का। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कर की सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है। कर कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये जितना भी प्रश्न बोल रहे हैं इस सारा प्रश्न का आप लोग का आंसर दे दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है। फिर 30 नंबर यहाँ पे देगा, कर कि मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामकीन चित्र बनाइए। मानव श्वसन तंत्र का यहाँ पे चित्र बना और इनके कार्यों का वर्णन कीजिए, मतलब इसका क्या क्या कार्य है यहाँ पे वर्णन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सेट नंबर 2 का देख लेते हैं प्रश्न कि उनमें कौन कौन से प्रश्न हैं और कितना प्रश्न हम लोग को याद है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा साइंस का मॉडल पेपर सेट नंबर 2 है। तो चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का दिया गया, भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको याद कर लीजिएगा, देंगे लास्ट में आंसर देंगे इसका। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देगा, कह रहा है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। नंबर क्वेश्चन देगा, कर कि दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। और आप बताइएगा इनमें कौन से कितने प्रश्न हैं जो आप लोग को याद है। यहाँ पे 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, 8 को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। कह रहे कि घरों के जो विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। फिर 5वां नंबर दिया गया यहाँ पे फिजिक्स का, कह रहे कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। इसका लिखना है परिभाषा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। फिर यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहे कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। कह रहे कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। फिर यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देगा, कह रहे कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए, यहाँ पे बताना है। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, इसका आंसर करवाएंगे लास्ट में सबको। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन देगा, कह रहा कि जरा दृष्टि दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जाता है। कह रहा कि जरा दृष्टि दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सेट नंबर 2 का फिजिक्स का 4 प्रश्न याद है, लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की क्या है सेट 2 में। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है फिजिक्स का, कह रहा कि प्रतिरोध क्या है, किसी कुंडली का प्रतिरोध अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि डायनेमो की बनावट क्रिया एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। कह रहा कि डायनेमो की बनावट और क्रिया एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। यह है 6 नंबर का क्वेश्चन जो फिजिक्स का है। फिर देख लेते हैं रासायनिक। यहाँ पे देखिए रासायनिक का सेट 2 जो दिया गया है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर का है, कर यहाँ पे 11 नंबर कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के, ठीक है। सारा का आंसर देंगे लास्ट में, हड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। पूरा प्रश्न को देख लीजिए अच्छे से, 1 से 5 सेट का। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देगा, कर कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक नाम एवं सूत्र एवं उपयोग लिखें। कह कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक एवं नाम और सूत्र एवं उपयोगों को लिखने के लिए यहाँ पे करा है। फिर 13 नंबर दिया गया, कह कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें। कह कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 14 नंबर, कह कि एथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। कह रहा कि एथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। फिर 15 नंबर दिया गया, कह रहा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। देखिए यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक दिया गया जो 2.42 है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया गया क्वेश्चन है। कह रहा कि इस कथन का क्या अभिप्राय है। फिर 16 नंबर दिया गया, कर कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है। कर कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सारा का आंसर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फिर 17 नंबर दिया गया, कर कि
एस्टर किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं। करेक्ट, एस्टर किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया करेक्ट, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर यहाँ पे करें। ठीक है, 2 नंबर का है तो 2 अंतर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पे सेट 2 का जो दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे केमिस्ट्री का करें कि एथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से करें, एथेनॉल के 2 उपयोग लिखें। फिर 20 नंबर दिया गया करें कि कार्बन क्या है, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के कितने अपरूप हैं, उदाहरण वर्णन कीजिए। यहाँ पे उदाहरण देकर वर्णन करना है। तो बताइए इसमें कितना प्रश्न याद है। जो केमिस्ट्री का ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का याद है, नहीं याद है तो हम इसका आंसर देंगे लास्ट में। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का दिया गया है सेट नंबर 2 का जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न। करेक्ट कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए। यहाँ पे एक लिंगी और द्विलिंगी की परिभाषा देना है और एक एक उदाहरण भी देना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हमें वन एवं वन जीवन धारण क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये अपने मन से लिख दीजिएगा कि हमें वन और वन जीवन क्यों करना चाहिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखा करे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। करे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखा 24 नंबर, करे कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर वाला ये सब क्वेश्चन है, करे कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देगा करे कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। करे कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। फिर 26 नंबर दिया गया करे कि श्वसन और श्वासोश्वास में क्या अंतर है। यहाँ पे श्वसन और श्वासोश्वास में अंतर स्पष्ट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 आंसर दे देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन करे कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम के पदार्थ में वहन में क्या अंतर है। फिर 28 नंबर देगा करे कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प अप होने लगते हैं, इसका क्या कारण है। करा कि जो खिलाड़ी है जो व्यायाम के समय जो मांसपेशियों में क्रैम्प अप जो होने लगते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, यह है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न बायोलॉजी का सेट 2 का। तो आप लोग बताइए इसमें कितना प्रश्न आप लोग का याद है। तो इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है इसका, करा कि वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। करा कि वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बायोलॉजी का। ठीक है, फिर 30 नंबर क्वेश्चन देगा है कि स्तनधारियों में कि दोहरा परिचरण क्यों आवश्यक है। और कह रहा है कि मनुष्य में दोहरा परिचरण किस प्रकार होता है। कह रहा है कि स्तनधारियों में दोहरा परिचरण क्यों आवश्यक है और मनुष्य में दोहरा परिचरण किस प्रकार होता है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इस सारा का आंसर लास्ट में दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखते हैं सेट 3 का प्रश्न। तो देख लीजिए यहाँ पे सेट 3 दिया गया मॉडल पेपर का साइंस का। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग प्रश्न की कौन कौन से प्रश्न हैं इनमें और कितने प्रश्न हम लोग को याद है सेट 3 में। देखिए यहाँ पे सेट 3 का दे दिया गया यहाँ पे भौतिक शास्त्र जो हमारा फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, करा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देगा करा कि अविंदुकता क्या है समझावें। करा कि अविंदुकता क्या है समझावे, मतलब इसका परिभाषा लिखना। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देगा कर कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके नियमों को बताएं। करा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके नियमों के बताएं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देगा कर कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो चालक का प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है, 3 बातों पर निर्भर करती है। लास्ट में आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर करवा दूंगा। फिर यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देगा करे कि एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। करे कि एसआई मात्रक लिखना है और विद्युत धारा और विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषा यहाँ पे देना है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देगा करे कि फ्लेमिंग के बहास्त नियम को लिखे, मतलब बाएं हाथ के नियम को लिखना है फ्लेमिंग के। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन देगा करे कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। करे कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। फिर यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया करे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, 6ठा नंबर और 7वां नंबर दोनों ही बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और जो 5वां नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, यह 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। कह रहा है 7वां नंबर की अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन करे कि एम्पियर को परिभाषित करें। एम्पियर को
परिभाषित करें। तो इतना जितना भी प्रश्न यहाँ पे हम बता रहे हैं सारा प्रश्न का आंसर करवाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर वाला प्रश्न था और इसमें बताइए कितने प्रश्न आप लोग के सेट 3 में याद हैं, ठीक है। इनमें किसी 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। फिर यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देगा, करा कि प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन क्या है। प्रतिरोध के समांतर संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। करा कि प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन क्या है, मतलब जिसे बोला जाता है पश्चव्य क्रम संयोजन भी बोला जाता है। और प्रतिरोध के समांतर संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है फिजिक्स का। फिर यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन देगा, करा कि विद्युत जनरेटर जिसे जनित्र बोला जाता है, करा कि विद्युत जनित्र से आप क्या समझते हैं, परिभाषा देना है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। इसकी बनावट और क्रिया विधि का यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है और इनमें से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का, रासायनिक शास्त्र का सेट नंबर 3 का लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया रसायन का, इनमें किसी 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। कह रहा कि अपक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। फिर 12 नंबर दिया गया, कह रहा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण कीजिए। उदासीन अभिक्रिया की परिभाषा लिखना और 2 उदाहरण देना है। फिर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें, इसका उपयोग क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आणविक सूत्र लिखना है और इसका उपयोग लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का किन किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है। फिर 14 नंबर दिया गया, कह रहा कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। कह रहा कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। बताता हूँ कि 4 ही प्रश्न को उत्तर देना, जो 4 आप लोग का अच्छे से याद रहे पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा वहाँ एग्जाम हॉल में, और जो प्रश्न आप लोग के अच्छे से याद रहे उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उभयधामी ऑक्साइड क्या है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उभयधामी ऑक्साइड क्या है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। फिर 16 नंबर दिया गया, कह रहा है कि निष्क्रिय गैसीय तत्वों को आवर्त सारणी के शून्य वर्गों में क्यों रखा जाता है। कह रहा है कि निष्क्रिय जो गैस है उस तत्व के जो आवर्त सारणी के शून्य वर्गों में क्यों रखा जाता है। फिर 17 नंबर कह रहा है कि कठोर जल को साबुन से उपचरित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कह रहा कि कठोर जल को साबुन से उपचरित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। फिर 18 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि समव्यक्तता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर वाले। देखिए यहाँ पे दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री का सेट 3 का। कह रहा कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखे। कह रहा कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि और एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखे। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि धोवन सोडा, जो धोवन सोडा धोने वाला सोडा था उसे कह रहा कि धोवन सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, वर्णन कीजिए कि किस प्रकार धोबिया सोडा को पाक सोडा से प्राप्त किया जाता है, होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरणों को लिखिए, ठीक है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न, और जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा लास्ट में, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न दिएगा, इनमें भी 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि परितंत्र में अपमार्जकों का क्या महत्व या भूमिका है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। फिर 23 नंबर दिया कह रहा कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। कह रहा कि पौधे में जो रासायनिक समन्वय होता है वह किस प्रकार होता है। 24 नंबर दिया गया, कह रहा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 25 नंबर दिया गया, कह रहा कि मनुष्य के अमाशय में जो HCl अम्ल अस्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। मनुष्य के अमाशय में जो HCl अम्ल अस्रावित करता है वह कैसे कार्य करता है। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि श्वसन एवं दहन में अंतर बताएं। श्वसन और दहन में यहाँ पे अंतर बताना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एडिनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। कह रहा है कि एडिनलिन जो रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। फिर 28 नंबर देगा, कह रहा खाद्य जाल की संक्षिप्त व्याख्या करें। यहाँ पे खाद्य जाल की संक्षिप्त व्याख्या करना है, ठीक है। 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है 8 प्रश्न में। तो देखते हैं इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट में आंसर आप करवाएंगे।
यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारा 5 नंबर का है। कर कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। कर कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, प्रयोग द्वारा वहाँ पे बताना है प्रैक्टिकल द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। फिर 30 नंबर दिया गया कर कि ओजोन क्या है, ओजोन के यहाँ पे परिभाषा देना है तथा वह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। कर कि ओजोन क्या है तथा वह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। यह हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस वीडियो में जो हम 3 सेट बताए हैं, जो तीनों सेट का जो आंसर है वह टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। जो हम 2 सेट नहीं करवाए हैं 4 और 5 का, उसका भी वहाँ पे आंसर क्वेश्चन के साथ डाल दिया गया है पीडीएफ। जाइए और सारे प्रश्न का उत्तर वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो सोशल साइंस और संस्कृत और हिंदी का और मैथ का पीडीएफ भी वहाँ ऑल सेट का डाल देंगे। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बताता हूँ जो हमारा मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर से ही प्रश्न आएगा वहाँ बोर्ड एग्जाम में। तो मॉडल पेपर के 5 सेट के सब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।